नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं। हालांकि पिछले 2-2.5 दशकों से हम देख रहे हैं कि कुछ समीकरण वहां तय हो गए हैं, एसपी, बीएसपी और बीजेपी का, और कांग्रेस एक तरफ हाशिए में मौजूद है। लेकिन मुख्य रूप से तिकोना मुकाबला उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक स्थायी भाव हो गया है। लेकिन जिस तरह से कुछ महीनों पहले से प्रियंका गांधी सक्रिय हुई हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इन समीकरणों को झकझोर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि क्या इन समीकरणों के बदलने का वक्त आ गया है? क्या यही वजह है कि बहुत सारे नेताओं के मन में एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है और वो प्रियंका गांधी पर हमले करने को मजबूर हो गए हैं? इन सवालों के कुछ हद तक जवाब आप बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं, नेता हैं मायावती, और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच जो तकरार चल रही है उसमें ढूंढ सकते हैं। बहन मायावती परोक्ष रूप से कांग्रेस पर हमला कर रही हैं, लेकिन उनके टारगेट में प्रियंका गांधी ही हैं। वो प्रियंका गांधी को टारगेट करके कभी मजदूरों के सवाल पर कांग्रेस को घेरती हैं, कभी दलितों के सवाल पर कांग्रेस को घेरती हैं, लेकिन निशाना प्रियंका गांधी ही होती है। और प्रियंका गांधी ने भी अभी अपने हाल के एक बयान में सीधे सीधे कह दिया कि कुछ नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, कांग्रेस पर अटैक करते हैं। अभी जिस तरह से बहन मायावती ने लगातार कांग्रेस पर अटैक किया और एक तरह से बीजेपी का समर्थन करती दिखी, उससे उन्होंने उन पर हमला किया। दरअसल क्या है कि अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को फोकस करने का मन बना लिया है, उसको अपना अखाड़ा बना लिया, वहाँ पैर जमाने का उन्होंने निश्चय कर लिया, ऐसा लगता है। इसीलिए अब धीरे धीरे बीएसपी और एसपी दोनों पार्टियों को लग रहा है कि अगर कहीं प्रियंका गांधी सक्रियता रंग लाने लगी तो वो जो कांग्रेस हाशिए पर पड़ी थी वो धीरे धीरे केंद्र में आने लगेगी, और इससे उनका जो गणित है, राजनीतिक और चुनावी गणित है, वो गड़बड़ा जाएगा, उनका खेल बिगड़ने लग सकता है। दोनों पार्टी के नेता जानते हैं कि प्रियंका गांधी में एक तरह का करिश्मा है, एक आकर्षण है जो मतदाताओं को खींच सकता है। फिर इस समय योगी सरकार से सीधी टक्कर अगर उत्तर प्रदेश में कोई ले रहा है तो वो प्रियंका गांधी है। दूसरे नेताओं की तरह वो केवल ट्विटर पर सक्रिय नहीं हैं, बल्कि ज़मीन पर भी घूम रही हैं, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं जिससे वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के समय से ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और वे पुलिस को चकमा देकर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी SR दारापुरी के घर भी पहुंच गई थी। तो ये जो उन्होंने कुछ साहसिक कदम दिखाए हैं, काम किए हैं, उनकी वजह से उनकी एक छवि जुझारू और लड़ाकू महिला की नेता की बनती जा रही है। दलितों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले में भी वो खुलकर योगी सरकार पर हमला कर रही हैं, जबकि ख़ास तौर पर बहन मायावती तो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं दिखी। अखिलेश यादव ज़रूर सक्रिय दिखे, उन्होंने बयान भी तीखे दिए, लेकिन जिस तरह से मीडिया का अटेंशन प्रियंका गांधी पर रहा और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से इन सब मामलों में खुद को प्रस्तुत किया, इससे उनको फ़ायदा मिला। फिर उन्होंने जिस तरह से मज़दूरों के लिए 1000 बसों का इंतज़ाम किया, योगी सरकार पर दबाव बनाया और 3-4 दिन तक उसका विवाद चलता रहा, उसकी वजह से भी उनको एक माइलेज मिला राजनीति में। उनको उनकी छवि जो बननी थी उससे वो बन गई, भले ही उन बसों का इस्तेमाल मज़दूरों को वापस भेजने में नहीं हो सका, लेकिन इसका दोष प्रियंका गांधी के बजाय योगी सरकार पर गया। अब हाल में उन्होंने जिस तरह से आगरा के मामले को उठाया, आगरा में कोरोना के संक्रमण की वजह से जिस तरह से लगातार और मौतों की संख्या बढ़ रही है, उस पर उन्होंने अटैक किया। और फिर कानपुर में जो बाल गृह में गर्भवती महिलाओं का मामला उठाया, उससे यूपी सरकार, योगी सरकार हड़बड़ा गई और एक के बाद एक 2 नोटिस प्रियंका गांधी को भेजे गए। और लेकिन उससे डरने के बजाय प्रियंका गांधी ने उलटवार किया और सीधे योगी सरकार को चैलेंज कर दिया
ये कहते हुए कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, डरने वाली नहीं हूँ सच को सामने रखने से, आपको जो करना हो कर दीजिए, आप इस तरह से परेशान करके मुझे डरा नहीं सकते हैं। तो ये एक ऐसा रुख प्रियंका गांधी ने अख्तियार कर लिया जिसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। वे लगातार यूपी में अपने नेताओं के, पार्टी नेताओं के लिए लड़ रही हैं, चाहे वे मज़दूरों के लिए बस ले जाने वाले जो का इंतज़ाम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का मामला हो, जिनको योगी सरकार ने फर्जी मामलों में पकड़कर बंद कर दिया था, 4 हफ्तों तक उनको जेल में रखा। इसके बाद अभी उनकी पार्टी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं शाहनवाज आलम, उनको सीए के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पहले वो सदफ जफ़र के मामले में भी बहुत सक्रिय रही थी। तो वो अपनी पार्टी को भी जिंदा कर रही हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हो रही हैं, उनको बल दे रही हैं, और दूसरी तरफ सीधे सीधे योगी सरकार को चैलेंज कर रही हैं। जबकि योगी सरकार इतनी अप्रेसिव है, इतनी दमनकारी ढंग से काम कर रही है कि बाकी सारे नेता दबे छिपे हुए हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं। एक तो ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता हों या बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती हों, ये दोनों अपने पिछले कार्यकालों में जो काम किए उन्होंने, करप्शन के जो चार्जेस हैं उनके ख़िलाफ़, उसकी वजह से उनकी वैसे ही सिट्टी पिट्टी गुम रहती है। बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य सरकार में भी है, इसलिए उनसे सीधे पंगा लेने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे हैं, जो कि प्रियंका गांधी दिखा रही हैं, जिसकी वजह से वो एक अलग ढंग से इस पूरे राजनीतिक माहौल में उभर कर सामने आ रही हैं। प्रियंका पर हमले करने की एक और वजह है, मायावती अगर उन पर अटैक कर रही हैं तो एक वजह ये भी है कि वो जिस वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं, जिन लोगों के साथ खुद को जोड़ रही हैं, वही मायावती का अपना वोट बैंक है। उसी के बल पर वो पावर में आने की सोचती रही हैं, यानी दलित और मुस्लिम समाज। हालांकि उन्होंने सर्वजन की बात करके जो अपर कास्ट हैं उनको भी, ब्राह्मण को भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब तो ब्राह्मण पूरी तरह से माना जाता है कि बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो ये जो 2 बड़े चंक हैं वोट बैंक के, उनको प्रियंका गांधी टारगेट कर रही है। चूँकि सीएए के प्रदर्शनों में भी उन्होंने इस तरह से एक भूमिका ली, उसकी वजह से मुसलमानों का समर्थन मिलना ऐसा लगता है संभव हो रहा है उनके लिए। दूसरी तरफ दलितों को अपनी तरफ लुभाने के लिए वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण से मिली, तो एक नए तरह का गठजोड़ बनाने की वो कोशिश भी कर रही हैं दूसरे नेताओं के साथ मिलकर। तो अपना एक ग्राउंड वर्क जो है वो बड़ी चतुराई के साथ प्रियंका आगे बढ़ा रही हैं, और मायावती में इसकी वजह से असुरक्षा बोध पैदा होना लाजमी है। ये सही बात है कि मायावती ने भी कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं हैं, वो भी पकी हुई राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और इसीलिए वो जो स्टांस ले रही हैं, जिसमें प्रो बीजेपी वाला स्टांस दिख रहा है कि वो बीजेपी की तरफ झुक रही हैं, वो भी दरअसल उनकी एक नई रणनीतिक पैतरे का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वो देख रही हैं कि बीजेपी का वर्चस्व एक तरह से स्थापित हो गया है, और जिस तरह के वो मामलों में फंसी हुई हैं उसमें सीधे बीजेपी से पंगा लेने में फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं तो एक बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ से हिंदुओं का भी उस तरह से जुड़ सकता है, अपर कास्ट हिंदुओं का या मझोली जातियों का, और उसका फ़ायदा वो ले सकती हैं। और हो सकता है उनके मन में ये भी हो कि अगले चुनाव में वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, बीजेपी के साथ हो जाएं। वो पहले भी 1995 में बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी हैं। तो हालांकि अब जिस हालत में बीजेपी है उत्तर प्रदेश में, वो किसी के साथ क्यों सत्ता का बंटवारा करना चाहेगी, क्यों वो सीटों का बंटवारा करेगी जब अपने दम पर वो सरकार बना सकती है। तो ये कुछ और दूसरे सवाल हैं जो इससे जुड़ते हैं, निकलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मायावती एक अपने लिए एक दूसरे तरह की राजनीतिक रास्ता भी बनाने की कोशिश में लगी हुई होंगी, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। और अगर थोड़ा प्रो बीजेपी होना पड़ रहा है उनको, तो वो शायद उनका ये कैलकुलेशन भी हो सकता है कि
मुसलमानों की वोट अब मुझे मिलेंगे नहीं, तो मुसलमानों के वोटों के लिए ज़्यादा परेशान न हुआ जाए। दलितों का अपना जो उनका 18 दलितों और दूसरी जातियों का मिला के जो 18-20% वोट है, उसको अपने पास इंटैक्ट रखा जाए और उसमें जो प्लस हो सकता है उसकी तरफ ध्यान लगाया जाए। तो ये मामला है, लेकिन प्रियंका पर लगातार जो वो हमले कर रही हैं उसके अपने खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि वो जितने हमले प्रियंका पर करेंगी उतना ही प्रियंका महत्वपूर्ण बनती जाएंगी, प्रियंका की इमेज सुधरती जाएगी, प्रियंका गांधी और ज़्यादा मजबूत नेता के रूप में उभरती जाएंगी, क्योंकि सुर्खियां फिर उन्हीं को लेकर बनेगी। यानी प्रियंका पर जितना अटैक होगा, चाहे वो योगी करें, चाहे मायावती करें और चाहे अखिलेश यादव करें, उससे फ़ायदा प्रियंका का ही होना होगा, क्योंकि वो उसके केंद्र में आती जाएंगी। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक अगर कद्दावर महिला नेता के रूप में कहा जाए तो मायावती थी। अब जो दूसरी नेता प्रियंका गांधी आ गई हैं, वो उनको चैलेंज करेंगी यहाँ पर। तो महिलाओं के वोट बैंक को लुभाने का काम भी प्रियंका गांधी आसानी से कर सकती हैं। उनके पास एक लीगेसी भी है, एक विरासत है, परंपरा है, एक उनकी अपनी पर्सनालिटी है, छवि है, और जिस ढंग से वो अपने आप को कैरी कर रही हैं, सामने ला रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं लोगों के सामने, उसका भी फ़ायदा उनको मिलेगा। अब बीजेपी के लिए तो ये जो इन दलों के बीच की लड़ाई है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना विपक्षी दल आपस में लड़ेंगे, जितना बटेंगे, उतना ही बीजेपी का फ़ायदा है। तो वो तो इसे एक अपने हित में देख रही होगी कि इनकी लड़ाई चलने दी जाए। अच्छा है, इनमें जितने ज़्यादा मतभेद होंगे चुनाव के समय, उतना ज़्यादा टकराव होगा और उसका फ़ायदा सीधे वोटों के बंटवारे के रूप में उसको मिलेगा। तो एक उनका कैलकुलेशन इस लिहाज से तो सही है। लेकिन होता यह है कि पहला राउंड में अगर प्रियंका गांधी इस लड़ाई से निकलकर एक बड़ी नेता के रूप में यूपी में खड़ी हो जाती हैं, तो फिर दूसरे राउंड में वो सीधे योगी को चैलेंज करती हैं। और जैसा हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति जो है वो बहुत कुछ व्यक्तिवादी राजनीति है, पर्सनालिटी बेस्ड राजनीति है, और उसमें अगर लोकप्रिय नेता कोई आ जाता है तो उसके लिए अपनी पार्टी को, बावजूद इसके कि संगठन कमज़ोर हो, बावजूद इसके कि प्रदेश में कोई बहुत अच्छा संगठनात्मक ढांचा ना हो, अपने बल पर कई बार ऐसे नेता चुनाव जिता ले जाते हैं। तो अगर सेकेंड राउंड में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता बढ़ती है, तो ये हम सब जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 7-8% से ऊपर अब नहीं रह गया है, और उसका संगठनात्मक ढांचा भी टूट कर बिखर चुका है। नेता भी हतोत्साहित हैं, उन्हें ये उम्मीद ही नहीं है कि हम कभी अब दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे। इसके बावजूद अगर प्रियंका उस छवि में पहुंच जाती हैं जहां लोकप्रिय नेता के रूप में उनको लोग देखने लगते हैं, तो बहुत बड़ा जो जनाधार है उसके साथ अपने आप जुड़ने लगता है, बहुत बड़े मतदाता वर्ग उनके साथ जुड़ने लगता है, और जिसका फ़ायदा उस पार्टी को अनायास ही मिल जाता है उस लीडर की वजह से। और ऐसा हमने बहुत सारे राज्यों में देखा है कि एक लीडर की वजह से पूरी पार्टी जो है वो वैतरणी पार कर लेती है। तो अगर प्रियंका गांधी अगले 2 सालों में ये छवि हासिल कर लेती हैं तो कांग्रेस के लिए ये एक उम्मीद की बात हो सकती है। और इसी तरह से हम अगर देखेंगे तभी ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी एक गेम चेंजर के रूप में उत्तर प्रदेश में भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन गेम चेंजर बन भी सकती हैं और फ्लॉप भी हो सकती हैं, अपने भाई राहुल गांधी की तरह, जो सक्रिय तो बहुत हुए लेकिन एक तो उनमें कंटिन्यूटी नहीं थी, निरंतरता नहीं थी, जिसकी वजह से वो गेस्ट आर्टिस्ट की तरह आते थे, जाते थे और वो प्रभाव नहीं छेड़ पाते थे, और फोकस्ड भी नहीं थे यूपी में। लेकिन प्रियंका गांधी यूपी में फोकस कर रही हैं और इसका लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन पूरी तरह से गेम चेंजर वो बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी, इसके लिए हमको अभी 1.5 साल कम से कम इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे जो राजनीतिक समीकरण जो पहले से बने हुए हैं उनमें परिवर्तन का सिलसिला शुरू होगा। और प्रियंका गांधी किस हद तक
योगी सरकार को चैलेंजर के रूप में वो उसके सामने खड़ी हो पाती हैं दूसरे जो नेता हैं उनके मुकाबले, चाहे वो अखिलेश यादव हों चाहे मायावती, उसके मुकाबले जितनी ताकत के साथ वे खड़ी होंगी और जितने ज़्यादा उन पर हमले होंगे, और अगर योगी सरकार ने उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजते रहे, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हुई, अगर खुदा न खास्ता कभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये प्रियंका गांधी के हक़ में जा सकता है। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, बहुत ये जोखिम लेना भी होगा कि प्रियंका गांधी गेम चेंजर बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस प्रोसेस में ज़रूर हैं। वो डिपेंड करता है कि अगले 6 महीने साल भर की राजनीति किस तरह से उत्तर प्रदेश में आकार लेती है, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ राजनीतिक बदलाव एक झटके में आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार जड़ हो गई तो उसी पर रुकी रहेगी, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। जिस तरह से एक सांप्रदायिकता की आंधी आई और बीजेपी मजबूत हो गई, हो सकता है कोई एक दूसरी लहर आए जो इस सांप्रदायिकता की लहर को कमज़ोर कर दे, या बीजेपी के ख़िलाफ़ वो लहर हो और योगी सरकार के ख़िलाफ़ वो लहर हो और उसे परास्त कर दे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में देखी जाएंगी। लेकिन आज की तारीख में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी एक गेम चेंजर के रूप में उभर रही हैं, बन रही हैं। बन पाएंगी नहीं बन पाएंगी, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका के बनते बिगड़ते समीकरणों के बारे में, प्रियंका की वजह से जो उथल पुथल मची है उसके बारे में। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और satyhindi.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर किसी और विषय पर बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।